चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है 168। ठीक है, श्लोक का उच्चारण करते हैं। नैवात्मापि प्राणमयो वायु विकारो, नैवात्मापि प्राणमयो वायु विकारो, गन्ता गन्ता वायुवदन्तर्बहिरेशः, गन्ता गन्ता वायुवदन्तर्बहिरेशः, यस्मात् किञ्चित् क्वापि न वेत्तीष्टमनिष्टम्, यस्मात् किञ्चित् क्वापि न वेत्तीष्टमनिष्टम्, स्वं वान्यं वा किञ्चन नित्यं परतन्त्रः, स्वं वान्यं वा किञ्चन नित्यं परतन्त्रः, नैवात्मापि प्राणमयो वायु विकारो, गन्ता गन्ता वायुवदन्तर्बहिरेशः, यस्मात् किञ्चित् क्वापि न वेत्तीष्टमनिष्टम्, स्वं वान्यं वा किञ्चन नित्यं परतन्त्रः, न एव आत्मा अपि प्राणमयः वायु विकार, गन्ता गन्ता वायुवत् अन्तर्बहिः एषः, यस्मात् किञ्चित् क्व अपि न वेत्ति इष्टम् अनिष्टम्, स्वं वा अन्यं वा किंचन नित्यं परतंत्रः। ठीक, अन्वय। प्राणमयः, उसके पूर्व में अपि आत्मा न एव, हुआ प्राणमयः अपि आत्मा न एव। तीसरी लाइन, यस्मात्, दूसरी लाइन में अंतिम के शब्द एषः, ऊपर एषः वायु विकारः, वायुवत् अंतर्बहिः, गन्ता गन्ता। ठीक है, गन्ता गन्ता हो गया ना। फिर अंतिम शब्द नित्यं परतंत्रः, तीसरी लाइन में किंचित क्वा अपि इष्टम अनिष्टम न वेत्ति, न वेत्ति। चौथी लाइन में स्वं वा अन्यं वा किंचन न वेत्ति, स्वं वा अन्यं वा किंचन न वेत्ति, न वेत्ति पुनः लेना है। ठीक है जी। देखिए भाई, अर्थ क्या बता रहे इस श्लोक में। तो इसके पूर्व वाले श्लोक में कहा था प्राणमय कोश क्या है, अर्थात प्राणमय कोश का स्वरूप क्या है, उसको कोश क्यों बोलते हैं, और उसके द्वारा अन्नमय कोश कैसा पूर्ण होता है, आत्मा वाला होता है, इन सभी बातों को बताया। अर्थात प्राणमय कोश के बारे में चिंतन किया, उसका स्वरूप आदि क्या है करके। अब इस श्लोक में इस बात को कहेंगे कि इस प्रकार का जो प्राणमय कोश है कि जिसमें 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण मिलकर हुआ है प्राणमय कोश, और ये इस प्रकार का प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, इस बात का कथन कर रहे इस श्लोक में। वो आत्मा नहीं है, ये सिद्ध करना है।
देखिए कह रहे हैं प्राणमय अपि आत्मान, प्राणमय नाम प्राणमय कोश भी क्या नहीं है जी, आत्मा नहीं है। तो प्राणमय अपि, अपि शब्द क्या कहता है जी, शुद्ध। अपि मतलब जिस प्रकार अन्नमय कोश, इसके पहले वाला कौन हुआ, अन्नमय कोश। तो जिस प्रकार अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, उसी प्रकार प्राणमय कोश भी क्या नहीं है, आत्मा नहीं। तो बोलेंगे प्राणमय कोश आत्मा क्यों नहीं है, तो बताना पड़ेगा। तो कह रहे हैं आगे यस्मात्, क्योंकि, यतो ही, कारण की, यस्मात् शब्द आया ना, हाँ, एषः वायु विकार मिला, एषः प्राणमय, एषः शब्द से क्या लेंगे, प्राणमय, यह प्राणमय कोश, वायु विकार, वायु विकार शब्द करते हैं वायु कार्य, वायु का वो कार्य है, वायु विकार मतलब वायु कार्य। हो गया जी, यह प्राणमय कोश कैसा है जी, वायु का कार्य है। और कैसा है भाई, तो कह रहे हैं वायुवत अंतर्बहि गंता गंता, वायु की तरह आ जाता है, अंदर जाता है, बाहर आता है, अंदर जाता है, प्राण बाहर आता है, कौन, प्राण है कि नहीं, श्वासोश्वास है कि नहीं, प्राण ही तो है वो। तर वायुवत, वायु की तरह अंदर और बाहर जाता रहता है, कौन, प्राणमय कोश। तो अंतर्बहि मतलब कैसा बाहर जाता है अंदर आता है, लिखते उस पर एक वाक्य, निश्वासे अंतर्गंता, निश्वासे अंतर्गंता अर्धविराम, उच्छ्वासे, उच्छ्वासे बहिः आगंता इत्यर्थः, उच्छ्वासे बहिः आगंता। ठीक है, निश्वास है, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो अंदर जाता है, और उच्छ्वास करते श्वास को छोड़ते हैं तब तो वो बाहर जाता है। अर्थात ये प्राणमय कोश जो है प्राण, वो कैसा है, अंदर जाता है, बाहर आता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, तो प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है। कैसे, एक तो बताया वो वायु का विकार है, अर्थात वायु का कार्य है, तो कार्य तो उसमें आ गया, उत्पन्न हुआ है, और आत्मा तो उत्पन्न होता नहीं है, इसलिए प्राणमय कोश आत्मा हो नहीं सकता। दूसरी बात, अंतर्बहि गंता गंता कह दिया, अंदर जाता है बाहर आता है, इसका मतलब वो क्रियाशील है, सक्रिय है, कौन, प्राणमय कोश। और आत्मा कैसा है जी, निष्क्रिय है, क्रिया रहित है। अब सक्रिय वस्तु आत्मा कैसी हो सकती है, आत्मा हो नहीं सकती। समझ में आया, लिखते इस पर एक वाक्य टिप्पणी, सक्रिय परिच्छिन्न सक्रिय परिच्छिन्न च अयम, अयम सर्वव्यापी निष्क्रिय आत्मा न भवति। सर्वव्यापी निष्क्रिय आत्मा न भवति इति भावः। अर्धविराम, सक्रियत्वात् परिच्छिन्नत्वात्, सक्रियत्वात् परिच्छिन्नत्वात् बाह्यवायुवत्, बाह्यवायुवत् इति। ठीक है, देखिए भाई, तो क्या अनुमान सिद्ध हुआ, तो बता रहे हैं
सक्रिय परिचिन्न च अयम 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 प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का चिंतन चल रहा है ना, तो सक्रिय परिचिन्न च अयम अयम प्राणमय कोश, उस प्राणमय की विशेषण हुए दो, सक्रिय और परिचिन्न। तो जो प्राणमय कोश है कैसा है वो? सक्रिय। सक्रिय मतलब क्रिया वाला है, क्योंकि बताया ना अभी अभी अंतर्वही वायु गंता अगंता, अंदर जाता है बाहर आता है, इसका मतलब क्रिया वाला है, सक्रिय है। और क्रिया उसमें होती है जो परिचिन्न रहता है कि नहीं? व्यापक में क्रिया होती नहीं है। तो प्राण में क्रिया हो रही है, इसका मतलब प्राण प्राणमय कोश कैसा हुआ? परिचिन्न हुआ। इसीलिए दो विशेषण दिए उसके, सक्रिय परिचिन्न। कौन? अयम अयम प्राणमय, ये हुआ पक्ष। फिर आगे सर्वव्यापी निष्क्रिय आत्मा न भवति, साध्य भाग हुआ। तो आत्मा न भवति मुख्य है, आत्मत्व का अभाव है उसमें, प्राणमय में, ये साध्य है। क्या साध्य है? आत्मत्वाभाव, आत्मत्व का अभाव सिद्ध करना है किसमें? प्राणमय में। आत्मा नहीं है वो। कैसा आत्मा? आत्मा का क्या स्वरूप होता है? तो आत्मा के लिए भी दो विशेषण दिए, निष्क्रिय और उसके पहले सर्वव्यापी। सर्वव्यापी निष्क्रिय आत्मा। आत्मा कैसा है जी? सर्वव्यापी है कि नहीं? निरपेक्ष व्यापकता है किसकी? आत्मा की। और निरपेक्ष व्यापक है, व्यापक होने के कारण निष्क्रिय है, क्योंकि व्यापक में क्रिया होती नहीं है। तो आत्मा कैसा हुआ जी? व्यापक है और निष्क्रिय है, और प्राण सक्रिय है, परिचिन्न है। तो विरुद्ध धर्म वाले दो हो गए। इसका मतलब प्राण में जो है वो आत्मा हो नहीं सकता। हेतु दिया इसके लिए, क्या हेतु दिया? सक्रियत्वात् परिचिन्नत्वात्। तो सक्रिय, यदि प्राण सक्रिय है तो उसमें धर्म रहेगा क्या? सक्रियत्व। प्राण में कोश परिचिन्न है तो उसमें धर्म रहेगा क्या? परिचिन्नत्व। जैसे घट में रहता है घटत्व, पट में रहता है पटत्व, है कि नहीं? तो यत्र यत्र सक्रियत्वम किंवा यत्र यत्र परिचिन्नत्वम तत्र तत्र न आत्मत्वम, वो आत्मा भी हो नहीं सकता। उदाहरण दिया उसके लिए, बाह्य वायुवत, ये दृष्टांत होगा। जैसे बाहर का वायु है उसमें सक्रियत्व है कि नहीं है, उसमें परिचिन्नत्व है कि नहीं है, तो आत्मत्व भी नहीं है, तो व्याप्ति बन गई। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, यत्र यत्र सक्रियत्वं परिचिन्नत्वं च तत्र तत्र न आत्मत्वं यथा बाह्य वायु। तो बाह्य वायु में सक्रियता है, मतलब क्रियाशील है वो, और परिचिन्न है, इसलिए वो जैसा आत्मा नहीं है बाह्य वायु। उस प्रकार प्राणमय कोश करके जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें भी सक्रियत्व और परिचिन्नत्व धर्म होने के कारण वो प्राणमय कोश भी क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। लग गया पंक्ति? तो आगे चलिए, आगे क्या है जी? हो गया यहाँ तक गंता गंता। आगे नित्यम परतंत्र, और उसका विशेषण दे रहे, कैसा है वो प्राणमय कोश? और कह रहे नित्यम परतंत्र, ठीक है ना जी? हमेशा वो क्या है? परतंत्र ही है। कौन? प्राणमय कोश, है कि नहीं जी? हाँ, कैसा परतंत्र है वो? तो देखिए भाई, उसमें परतंत्र कैसा बोलेंगे उसको? परतंत्र है, एक तो जड़ है, और जड़ चीज हमेशा क्या होती है? परतंत्र ही होती है कि नहीं? इसलिए भी परतंत्र है। और जड़ वस्तु चेतन अधिष्ठित होकर ही कुछ कार्य कर सकती है, इसका मतलब चेतन के अधीन, आत्मा के अधीन है उसकी सत्ता। किसकी? प्राणमय कोश की। तो प्राणमय कोश कैसा हुआ? परतंत्र हुआ, ठीक है ना जी? और अध्यस्त है वो, कौन? प्राणमय कोश। और अध्यस्त की सत्ता अधिष्ठान के ऊपर अवलंबन रहती है, आत्मा अधिष्ठान है, इसलिए भी वो परतंत्र है। कौन? प्राण। और व्यवहार में भी हम लोग जान सकते हो परतंत्र कैसे है करके, जब हम प्राणायाम करते उसका निरोध करते हैं, कुंभक करते, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक या प्राणायाम करते हैं, तो उसकी गति बदल जाती है। इसका मतलब उसकी गति बदलाना या अपने हाथ में हुआ कि नहीं? अर्थात क्या है वो? परतंत्र है। कौन? प्राणमय कोश। ठीक। और एक विचार करेंगे क्या? तो देखिए, यत्न नाम प्रयत्न,
तो प्रयत्न कितने प्रकार के बताए हैं? 3 प्रकार के प्रयत्न बताए। कृति नाम प्रयत्न प्रवृत्ति प्रयत्न। कौन कौन? एक प्रवृत्ति रूप प्रयत्न होता है, एक निवृत्ति रूप प्रयत्न होता है, और एक होता है जीवन योनि रूप प्रयत्न। कितने हुए? 3। अगर लिखना हो तो लिख सकते, नहीं लिखना हो तो भी कोई बात नहीं। प्रयत्न 3 प्रकार के होते हैं, प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन योनि। उसमें प्रवृत्ति किसको कहते हैं? इच्छा जन्यो गुणः प्रवृत्ति है। इच्छा जन्यो गुणः प्रवृत्ति है। इच्छा जन्यो गुणः प्रवृत्ति है। इच्छा से उत्पन्न जो गुण होता है ना, उसको बोलते हैं क्या जी? प्रवृत्ति, है ना। जैसे उदाहरणार्थ रसगुल्ले खाने की इच्छा हो गई तो चले गए आड़स में लाने के लिए, तो जाने की प्रवृत्ति हुई कि नहीं? क्यों? पहले इच्छा, उसके बाद जाने की प्रवृत्ति हुई। तो पहले इच्छा हुई किसकी? गुलाब जामुन खाने की, रसगुल्ले खाने की इच्छा हुई। इच्छा हुई तब क्या हुई? प्रवृत्ति। इच्छा से जन्य वो गुण है कि नहीं? और निवृत्ति किसको कहते हैं? द्वेष जन्यो गुणः निवृत्ति ही। द्वेष जन्यो गुणः निवृत्ति है कि नहीं? जैसे उदाहरण सरल है, समझ लीजिए कहीं पंगत चल रही है तो बुलाया, हमको भी इच्छा रहती है, हम लोगों को भी, तो हम लोग जाएंगे, है कि नहीं? किंतु समझ लीजिए वहां पर चाय बना रहे हैं, है कि नहीं, और लोग बुला भी रहे हो, तो भी उधर देखेंगे तक नहीं हम लोग, है कि नहीं? क्यों? उसके बारे में क्या है? द्वेष है। तो द्वेष जन्य गुण हुआ, निवृत्ति हुआ, उधर जाएंगे भी नहीं, तो निवृत्ति हो गई। समझ में आया कि नहीं? हाँ, क्योंकि चाय को देखना भी पाप है, पीने की बात बहुत दूर रही। चाय नाम उच्चारण कर लिया ना मुख से तो स्नान कर लेना चाहिए। चाय पीना अत्यंत घातक है। हाँ, लेकिन उसके ऊपर स्पेशल व्याख्यान हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं बोलेंगे उसके ऊपर, चाय के ऊपर। वो शारीरिक दृष्टि से घातक है, व्यवहारिक दृष्टि से घातक है, आर्थिक दृष्टि से घातक है, आध्यात्मिक दृष्टि से घातक है, सभी दृष्टि से घातक है। कौन? चाय। जाने तो उसका नाम मत लो। द्वेष जन्य गुण निवृत्ति। दूसरा उदाहरण देंगे, कई लाख उदाहरण पड़े। समझ लीजिए सर्प दिखाई दिया, उसको लेने के लिए जाएंगे कि हम लोग? चलो भाई बहुत कितना सुंदर चिकना चिकना है, चलो चलो आओ आओ मेरी गोद में बैठो। सर्प के बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। क्या कहेंगे? हटो 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 हटो, भागो यहाँ से। निवृत्ति हुई। क्यों? द्वेष जन्य गुण निवृत्ति। या हमको बताना मुख्य यह है कि प्राण परतंत्र कैसा है। तो 3 प्रयत्न उसके लिए बताए। कौन कौन? प्रवृत्ति, निवृत्ति, और तीसरा है कौन? जीवन योनि। तो जीवन योनि क्या होता है जी? जीवनादृष्ट जन्यो गुणः जीवन योनि ही। जीवनादृष्ट जन्यो गुणः जीवन योनि। जीवनादृष्ट जन्यो गुणः जीवन योनि। पूर्ण विराम। स च प्राण संचार कारणम। स च प्राण संचार कारणम। हो गया? चलिए देखिए, हम लोग को का प्राण चल रहा है, ये तो प्रवृत्ति निवृत्ति बता दिया, इच्छा से द्वेष से। किंतु हम लोग की शरीर की जो क्रिया चल रही है, अंदर रक्त इधर उधर घूम रहा है, श्वासोश्वास चल रहा है, फुफ्फुस चल रहे हैं, इसको हम चलाते हैं क्या? न वो हमारी इच्छा का विषय कुछ नहीं है, न द्वेष है, न इच्छा, कुछ नहीं, चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्यों उसकी प्रवृत्ति हो रही फिर, है कि नहीं? क्यों उसमें ये हो रहा है, प्रयत्न हो रहा है? तो क्यों होता है? जीवन योनि रूप प्रयत्न उसके लिए कारण है। जीवन जीने के लिए कारणीभूत जो अदृष्ट विषय जिसको हम बोल सकते हैं, उसके निमित्त से वो सब चल रहा है। ये कौन सा प्रयत्न हुआ? जीवन योनि। तो जीवन जीने के लिए जो शरीर की स्वयं क्रिया हो रही है कि नहीं, वो क्यों हो रही है? उसके लिए कारण कौन? जीवन योनि नाम का प्रयत्न। तो वही लिखा, जीवनादृष्ट जन्य गुण जीवन योनि है कि नहीं? जीवन जीने के लिए अदृष्ट जो होता है उससे जन्य जो गुण वो हुआ जीवन योनि, है कि नहीं? और स च प्राण संचार कारणम। और वो जो जीवन योनि नाम का प्रयत्न आपसे अब चल रहा है, वही है कारण। किसके लिए? प्राण संचरण के लिए। अर्थात प्राण का संचरण किसके ऊपर अवलंबन है?
जीवन योनि रूप प्रयत्न के ऊपर अवलंबन है, जीवन योनि के कारण है कि नहीं। इसका मतलब पराधीन हो गया, परतंत्र हो गया कौन? प्राणमय कोश। तो बहुत सारी युक्ति के द्वारा सिद्ध हुआ कि प्राणमय कोश कैसा है जी? परतंत्र है। और कैसा परतंत्र है वो? आज परतंत्र है कल स्वतंत्र हो जाएगा, ऐसा नहीं। कैसा है वो? नित्यम परतंत्र, हमेशा परतंत्र ही है। अब जो चीज हमेशा परतंत्र रहती है वो आत्मा हो नहीं सकती, क्योंकि आत्मा कैसा है? हमेशा स्वतंत्र है। आत्मा कभी परतंत्र होता ही नहीं है, स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र है और प्राणमय कोश परतंत्र है, अतः प्राणमय कोश ही आत्मा हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए नित्यम परतंत्र, ठीक है ना। एक वाक्य लिखेंगे, जीवन योनि यत्न जन्य जीवन योनि यत्न जन्य संचारवत्वात् प्राणमयः नित्यं परतंत्र। प्राणमयः नित्यं परतंत्र हो गया जी। चलिए रहे जीवन योनि नाम का यत्न, यत्न नाम प्रयत्न, उससे जन्य उसका संचरण होता है, अर्थात परतंत्र हो गया वो। ठीक है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। तो परतंत्र आगे क्या है? हाँ, किंचित, नित्यम परतंत्र के बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? किंचित क्वापि इष्टम अनिष्टम न वित्ति। किंचित थोड़ा भी, क्वापि, क्वापि मतलब कहीं पर भी। तो क्वापि का अर्थ लिखिए कस्मिन अपि काले देशे वा। कस्मिन अपि काले देशे वा। ठीक है जी, किसी भी काल में वा देश में। ठीक है जी, क्वापि क्या? इष्टम अनिष्टम न वित्ति। न वित्ति, न वित्ति का कर्ता कौन है? प्राणमयः न वित्ति। न वित्ति करता है न जानाति। प्राणमय जानता नहीं है, प्राणमय कोश कुछ जानता नहीं है। किस बात को जानता नहीं है प्राणमय कोश? इष्टम अनिष्टम। न इष्ट को जानता है न अनिष्ट को जानता है, किंचित भी नहीं जानता है, कभी भी नहीं जानता है, किसी काल में भी नहीं, किसी देश में भी नहीं, है कि नहीं? कौन? प्राण। इष्टम अनिष्टम, इष्टम अनिष्टम क्या होता है जी? इष्टम अनिष्टम का अर्थ लिखे सुखम दुखम वा इत्यर्थ। सुखम दुखम वा। हो गया जी। प्राणमय कोश न सुख को जानता है न दुख को जानता है कि नहीं? इष्टम अनिष्टम लग गया इतना। यदि समझ लीजिए प्राणमय कोश ही आत्मा होता, तो क्या होता? उसको कुछ तो मालूम पड़ता फिर कि अनुकूल है मुझे, प्रतिकूल है, ये सुख है दुख है, लेकिन किसको कभी भी वो जानता? उसी को और लिख रहे आगे, क्या लिखा है आगे? स्वम वा अन्यम वा किंचन न वित्ति। मिला है ना? स्वम वा का अर्थ लिखे स्वात्मानम परम वा। हो गया क्या जी? स्वम वा अन्यम वा मतलब स्व मतलब स्वात्मान मतलब स्वयं के, स्वयं को, और अन्य मतलब परम दूसरे को। स्वयं स्वम वा अन्यम वा किंचन न वित्ति, किसी को जानता नहीं है। समझ में आया? तो क्या सिद्ध हुआ? वो स्वयं को जानता नहीं, दूसरे को जानता नहीं। यदि वो जानता दूसरे को कि वह स्वयं को, तो क्या होता? समझ लीजिए
जब हम लोग सुषुप्त अवस्था में जाते हैं, गाढ़ निद्रा, सभी इंद्रिय अपने अपने गोलोकों में क्या हुए हैं, लीन हो चुके रहते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय में भी प्राण जगते हैं। सुषुप्ति काल में भले ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि सब अपने अपने या अविद्या में लीन हो चुके हैं, लेकिन वहां पर भी उस समय में भी जग रहे हैं कौन, प्राण। बोलेंगे कैसे? समझ लीजिए उस समय प्राण नहीं जग रहे, ऐसा समझेंगे तो उसका परिणाम दिखना चाहिए। क्या परिणाम? लोगों ने उठाकर स्मशान भूमि में ले जाना चाहिए जलाने के लिए, क्योंकि जब उसमें प्राण लोगों को दिखाई नहीं देते तो लोग यही काम करते हैं। हाँ, जब तक प्राण दिखाई दे रहे लोगों को तब तक लोग इस प्रकार का काम नहीं करते, लेकिन जब उनको पता चल गया अब इसमें प्राण नहीं रहे तो फिर वो देरी नहीं करते, झट दिशी 10 मिनट में सब जगह कॉल बिल फोन करके फिर तुरंत सब व्यवस्था शुरू हो जाती है। समझ में? इसका मतलब ये होता है कि हम 10 घंटा भी सोते रहे तो भी हमको कोई उठाकर नहीं ले जाता है स्मशान भूमि में जलाने के लिए। इसका मतलब उस समय भी है कौन, प्राण है। लेकिन गाढ़ सोए हुए हैं और कोई पुराना मित्र आपके पास आकर बैठ गया, 10 साल हुए भेंट नहीं हुई थी, अचानक आ गया और आप उस समय आप सो रहे थे, पता नहीं था, आकर आपके पास में बैठ गया, तो लेकिन प्राण तो जग रहे कि नहीं? और ये समझ लीजिए आप कोई कहेगा कि प्राण ही आत्मा है, तो यदि प्राण आत्मा होता तो भले उसके सेवक इंद्रियादिक सब लीन हो चुके हैं, किंतु मुख्य कौन हुआ फिर? आत्मा जिसको माना है वही मुख्य। तो प्राण तो आत्मा है ना, उसको प्राण को आत्मा माना ना, प्राणमय कोश को, प्राण को, तो वो तो जग रहा है। फिर भले आप अपने सेवक सो गए हो, कहीं चले गए हो, तो भी मुख्य जो होता है घर का मुखिया, उसने तुरंत उठकर उस आए हुए मित्र का क्या करना चाहिए था? सत्कार करना चाहिए। करता है क्या? अन्यम परम न व्यक्ति, दूसरे को जानता नहीं है। कौन? प्राण। स्वयं को जानता है कि वीर? स्वयं को भी जानता नहीं है। न इष्ट को जानता है न अनिष्ट को जानता है। किसी ने अपने पास कोई अच्छी वस्तु लाके रखी, न उसको जानता है सुषुप्ति काल में। अच्छा, सोया हुआ है, कोई सर्प पास में आ रहा है तो उसको भी नहीं जानता है। कौन? प्राण। इसका मतलब प्राण जड़ है कि नहीं? स्वयं को जानता नहीं, दूसरे को जानता नहीं, तो वो जो ऐसी जो वस्तु है प्राण जड़, वो आत्मा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। समझ में आया? तो कुल मिलाकर सिद्ध हुआ कि प्राणमय कोश आत्मा नहीं है, ठीक है ना। तो क्या क्या हेतु हुए यहाँ पर प्राणमय कोश आत्मा नहीं है इस बात को सिद्ध करने के लिए? तो पहला सक्रियत्व, क्योंकि उसको बताया था घंटांता है, जाना आने वाला है, इसका मतलब सक्रिय है। और सक्रिय है तो परिचिन्न है, क्योंकि क्रिया परिचिन्न में ही होती है और उत्पन्न भी होता है। वो जो उत्पन्न होता है वह आत्मा हो नहीं सकता। तो सक्रिय है, परिचिन्न है और स्वयं को जानता नहीं, दूसरे को जानता नहीं, इसका मतलब अचेतन है, जड़ है और पराधीन है कि नहीं, और उत्पत्ति वाला है। इतने सारे हेतु दिया। इतने सारे हेतु से क्या सिद्ध हुआ? प्राणमय कोश आत्मा नहीं है। लग गया जी? हो गया ना ये? फिर तो 167 में बताया था प्राणमय कोश का स्वरूप, अब इस श्लोक में बताया प्राणमय कोश आत्मा। आगे चलेंगे, इसको याद कर लीजिए। अब आगे चलेंगे। प्राणमय कोश होने के बाद आता है नंबर किसका? मनोमय कोश का। तो क्या चीज है मनोमय कोश? कैसा होता है? उसका क्या स्वरूप है? और वो भी आत्मा है या नहीं है? इन सब बातों का चिंतन अब करना है। तो श्लोक को पढ़ते हैं। ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमय स्यात्। ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमय स्यात्। कोशो ममाहमिति वस्तु विकल्प हेतुः। कोशो ममाहमिति वस्तु विकल्प हेतुः। संज्ञादि भेद कलना कलितो बलिया। संज्ञादि भेद कलना कलितो बलिया।
अभिपूर्य विजृंभते यः तत्पूर्वकोशमभिपूर्य विजृम्भते यः ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयस्यात् कोशो महानिधि वस्तु विकल्पहेतुः सज्ञातिभेदकलनाकलितो मर्यास् तत्पूर्वकोशमभिपूर्य विजृम्भते यः ज्ञानेन्द्रियाणि च मनः च मनोमयः स्यात् कोशः मम अहम् इति वस्तु विकल्प हेतु संज्ञाति भेद कलना कलितः बलियान तत्पूर्व कोशम अभिपूर्य विजृंभते यह। ठीक है जी, अन्वय देखेंगे। ज्ञानेन्द्रियाणि च मनः च मनोमयः, नीचे कोशः ऊपर स्यात्, मनोमयः कोशः स्यात् हुआ। दूसरे लाइन में अहम इति किंवा अहम मम इति, ऐसा कीजिए, मम के बाद अहम मम इति वस्तु विकल्प हेतु हो गया। आगे संज्ञाति भेद कलना कलितः बलियान, अंतिम का शब्द यह तत्पूर्व कोशम अभिपूर्य विजृंभते, यह तत्पूर्व कोशम अभिपूर्य विजृंभते। ठीक, अर्थ देखिए। अब इस श्लोक में क्या कहेंगे भाई, तो अभी तक अन्नमय कोश का निरूपण हुआ, उसके भीतर वाला जो है प्राणमय कोश, उसका निरूपण हुआ, और उस प्राणमय कोश के भी भीतर है कौन, मनोमय कोश। तो उस मनोमय कोश का आप निरूपण कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद फिर विज्ञानमय कोश का करेंगे, आनंदमय कोश का करेंगे, उसके बाद आत्मा तक जाकर पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, तो कह रहे मनोमय कोश का निरूपण करने जा रहे हैं। लिख रहे ज्ञानेन्द्रियाणि च मनः, मनोमय कोश स्यात्। मनोमय कोश क्या है, कौन है, इसका स्पष्टीकरण किया। तो ज्ञानेन्द्रियाणि, तो ज्ञानेन्द्रिय कितने हैं जी, 5 ज्ञानेन्द्रिय और छठा मन, तो कितने हुए, 6। ये 6 मिलकर बन जाता है मनोमय कोश। लग गया। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय पता ही है आप लोगों को कौन कौन है करके, कौन कौन, श्रोत्र, चक्षु, त्वक, जिह्वा और घ्राणेन्द्रिय। ये 5 क्या है जी, ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय क्यों बोलते हैं इनको, ये ज्ञान के साधन है, इनके द्वारा ज्ञान होता है। चक्षु के द्वारा रूप का ज्ञान होता है, श्रोत्र के द्वारा शब्द का, घ्राण के द्वारा गंध का, त्वक के द्वारा स्पर्श का, रसना के द्वारा रस का ज्ञान होता है। इसलिए 5 ज्ञानेन्द्रिय है। और मन छठा हुआ। मन मतलब क्या, मन के ऊपर लिखिए, काम संकल्प, काम संकल्प, विचिकित्सा, विचिकित्सा, श्रद्धादिवृत्तिकम, श्रद्धादिवृत्तिकम मनः। ठीक है, चलिए। काम संकल्प विचिकित्सा मतलब संशय आदि है कि नहीं, और श्रद्धा इत्यादि वृत्ति वाला जो है उसी को बोलते हैं क्या, मन। ये सब मन की वृत्तियां है, ये सब मन ही है कि नहीं। काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा आदि आदि करके बहुत सारे बताए धर्म, ये सब क्या है जी, ये मन ही है। ये हुआ, ये 6 मिलकर हुआ मनोमय कोशः स्यात्, है कि नहीं। अब इसको मनोमय नाम क्यों दिया फिर, मनोमय कोश
जैसे इसके अंतर्गत 6 चीजें कि नहीं, इसके अंतर्गत जैसे मन है वैसा श्रोत्र भी है, चक्षु भी है, तो इसको श्रोत्रमय कोश ऐसा क्यों नहीं कहा, अथवा रसनामय कोश ऐसा क्यों नहीं कहा, मनोमय कोश ही क्यों कहा? क्या उत्तर हो सकता है इसका? हाँ बराबर है क्या? हाँ, मन के अधीन ये सब है, जितने भी ज्ञानेंद्रिय है इनकी प्रवृत्तियां मन के अधीन है। समझ लीजिए मन इनके साथ नहीं जाएगा तो बाकी के इंद्रिय जितने भी है, चक्षुर इंद्रिय समझ लीजिए, उसके साथ मन जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो भले वो जाएगा रूप तक, किंतु उसको रूप का ज्ञान नहीं होगा। कभी कभी सब लोगों का ऐसा अनुभव आता भी है। हम लोग रास्ते में जाते हैं और आगे जाकर कोई आदमी पूछता है, अरे भाई वो जो किराना स्टोर्स था वो चालू है कि बंद है, आप उधर से आए? अरे यार मैं तो वहां से आया लेकिन ध्यान नहीं दिया। मैं ध्यान नहीं दिया मतलब क्या? चक्षु क्या बंद करके थोड़ी आया? चक्षु वहां तक गए भी, किंतु मन और कहीं विचार कर रहा था, मन चक्षु के साथ नहीं था, इसीलिए क्या नहीं हुआ? ज्ञान नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है क्या कि मन की सहायता लेकर ही इंद्रिय अपने अपने वो विषयों का ज्ञान करा सकते हैं। मतलब क्या हुआ? इंद्रिय अधीन है सब, मन प्रधान है, मुख्य है, इसलिए उसको कह दिया क्या? मनोमय। सभी इंद्रियों का व्यापार मन के अधीन होने के कारण इस कोश का नाम हो गया क्या जी? मनोमय कोश हो गया जी। दूसरी बात, मन के बिना इंद्रिय कुछ नहीं कर सकते, ज्ञान विषयों का नहीं करा सकते, किंतु इंद्रियों के बिना मन काम कर सकता है कि नहीं? इंद्रियों के बिना भी मन काम कर सकता है। जैसे आप पढ़े हुए हैं, आंख बंद है कि नहीं, किसी इंद्रिय के द्वारा कोई विचार नहीं आ रहा है, किंतु मन कुछ कल्पना चल रही है, तो चक्षुरादि इंद्रिय की सहायता है क्या? नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। दूसरा उदाहरण, स्वप्न हम लोग देखते हैं तो स्वप्न में बहुत सारे पदार्थ दिखाई देते हैं, बराबर, लेकिन स्थूल शरीर में जो इंद्रिय है वो वहां पर है क्या? नहीं है, वो तो सब अपने अपने कारण में गोलक में लीन हो चुके हैं, है कि नहीं? लेकिन वहां सब मन की कल्पना है, मन ही सब बन जाता है। इसका मतलब इंद्रियों के बिना भी काम कर रहा है कौन? मन। इसलिए मन क्या हुआ? प्रधान हुआ। इन 6 में से मन प्रधान हुआ, मुख्य हुआ, इसलिए इस कोश का नाम दिया क्या जी? मनोमय कोश, है ना। और एक बात, तो मनोमय कोश के अंतर्गत घटकीभूत 5 ज्ञानेंद्रिय लिए, तो ज्ञानेंद्रिय ही क्यों लिए? 5 कर्मेंद्रिय और मन, इन 6 को मिलकर मनोमय कोश कहते हैं, अथवा 5 प्राण और मन, इनको मिलकर मनोमय कोश कहते हैं, ऐसा नहीं कहा। 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, इनको मिलकर ही मनोमय कोश कहा, ऐसा क्यों? इसका भी क्या उत्तर हो सकता है जी? इसका उत्तर यह है कि अपंचकृत पंच महाभूतों से ज्ञानेंद्रियों की और मन की उत्पत्ति हुई है। बोलेंगे फिर कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति भी तो अपंचकृत पंच महाभूतों से ही हुई है, लेकिन ऐसा नहीं, वो तो है, लेकिन हर एक अलग अलग जो 5 महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके अलग अलग स्वतंत्र सत्व गुण से बने हुए ये इंद्रिय, है कि नहीं? जैसे आकाश के सत्व गुण से बना कौन? श्रोत्र इंद्रिय। अग्नि के सत्व गुण से बना कौन? चक्षुर इंद्रिय, है कि नहीं? कहने का तात्पर्य सत्व गुण से बने हुए है। और 5 भूतों का सबका थोड़ा थोड़ा सत्व गुण लिया, इकट्ठा किया, तो समष्टि सत्व गुण उसको बोलते हैं, मिला लिया, उससे बना हुआ है कौन? मन। तो मन भी सत्व गुण का कार्य है और इंद्रिय भी सत्व गुण का कार्य है। इसीलिए मन के साथ कर्मेंद्रिय या प्राण को न लेकर 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, इनको जोड़कर ही बोल दिया क्या जी? मनोमय कोश। बात समझ में आई ना? चलिए फिर, तो ये हुआ भाई, ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः कोशः स्यात्। मनोमय कोश का स्वरूप समझ में आया फिर? ठीक है ना। इसको मनोमय नाम क्यों दिया, और ये भी बात पता चल गई। इसके साथ ज्ञानेंद्रिय को क्यों जोड़ा, ये भी स्पष्टीकरण हुआ। अब प्रश्न यह आता है कि इसको कोश क्यों बोलेंगे? कोश किसको कहते हैं जी? जो आच्छादन करता है, आवृत्त करता है, ढका देता है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग देखते हुए आए प्राणमय कोश,
है कि नहीं? वो क्यों कोश को बोला वो भी कह दिया था। इस प्रकार इसको भी यहाँ पर मनोमय कोश, ये कोश क्यों है, अर्थात ये कैसे ढकता है, आच्छादन किस प्रकार करता है, किसका? आत्मा का। ये भी तो बताना पड़ेगा, तभी तो इसको कोश कहना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो यदि आत्मा का आच्छादन नहीं कर पा रहा है, समझ लीजिए कौन, मनोमय कोश, तो उसको कोश कहना क्या है, व्यर्थ है। अब देखिए होता क्या है, हम लोगों को इंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों का क्या होता है जी, ज्ञान होता है कि नहीं? जैसे श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है, किसका? शब्द का। चक्षुर इंद्रिय के ज्ञान होता है, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है, किसका? रूप का। ऐसे सभी इंद्रियों के द्वारा होता है कि नहीं? अब देखना रूप धर्म किसका है? चक्षु का है। सुनना रूप धर्म किसका है? श्रोत्र का है। संकल्प विकल्प करना ये धर्म किसका है? मन का है। लेकिन हम लोग ये बोलते हैं क्या, चक्षु क्या, चक्षु सुन रहा है कि नहीं? क्या बोलता है आदमी? चक्षु सुन रहा है ये बोलता है कि मैं सुन रहा हूं ये बोलता है? चक्षु देख रहा, श्रोत्र इधर है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो ना? श्रोत्र हमारा सुन रहा है ये बोलते हैं कि मैं सुन रहा हूं ये बोलते हैं? मैं सुन रहा हूं ये बोलते हैं ना। मेरा चक्षु देख रहा है ऐसा बोलते हैं कि मैं देख रहा हूं ऐसा बोलते हैं हम लोग? मैं देख रहा हूं। मैं कौन? आत्मा। वस्तुतः देखा जाए तो आत्मा देखता है क्या? आत्मा सुनता है क्या? आत्मा संकल्प विकल्प करता है क्या? ये कोई धर्म आत्मा में नहीं है। धर्म मानेंगे तो धर्मी हो जाएगा, आत्मा में धर्म मानेंगे तो आत्मा क्या हो जाएगा? धर्मी। तब उसमें धर्मी भाव आएगा, गुनगुनी भाव आएगा, और जहाँ गुनगुनी भाव आता है, धर्मी भाव आता है, वह अनित्य होता है वो वस्तु, तो आत्मा भी अनित्य होने लगेगा। जैसे घट में धर्म है कि नहीं? है कि नहीं? काला पीला पांडरा धर्म है, तो धर्मी भाव आ गया किसमें? घट में, अनित्य है घट। वैसे आत्मा में धर्मी भाव कहेंगे तो आत्मा भी अनित्य होगा, और आत्मा में तो कोई धर्म है नहीं, श्रुति कहती है। लग गया कि नहीं? और तो भी हम समझ रहे क्या, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, है कि नहीं? तो जो धर्म मनोमय कोश के है तो मनोमय कोश के ही समझनी चाहिए, लेकिन मनोमय कोश के धर्म का आरोप हो रहा है किसमें? आत्मा में। इसका मतलब ये जो उपलब्धि हो रही है हम लोगों को, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये मनोमय कोश की उपलब्धि आत्मा की उपलब्धि में क्या है? प्रतिबंधक है, अर्थात आत्मा का ज्ञान नहीं होने दे रही है। इसीलिए इस मनोमय को क्या बोल दिया? कोश बोल दिया। लग गया जी? लिख लीजिए चाहे तो एक वाक्य इस पर। अहम शृणोमि, पश्यामि, स्पृशामि, अहम कामये, संकल्पये, इत्यादिना सर्वत्र आत्मबुद्धेः सत्वात्। ठीक है? सत्वात्। मनोमय इति सोपलब्ध्या आत्मयाथात्म्य उपलब्धिम प्रतिबध्नाति इति कोशः इति उच्यते। प्रतिबध्नाति इति कोशः इति उच्यते। हो गया?
देखिए भाई, तो अहम सुनोमी पश्यामी, मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ, संकल्प कर रहा हूँ, ठीक है ना जी, कामना कर रहा हूँ इत्यादि सब जगह आत्मा रूप से उपलब्धि हो रही कि नहीं। लेकिन ये धर्म सब किसके हैं जी, मनोमय के, मनोमय के, लेकिन उपलब्ध हो रहे किसमें, आत्मा में। अर्थात उपलब्धि करनी है हमको किसकी, आत्मा की, लेकिन बीच में उपलब्धि हो रही है, ज्ञान हो रहा है किसका, मनोमय कोश का। अर्थात वो ज्ञान नहीं होने दे रहा है किसका, आत्मा का, इसलिए इसको क्या कर दिया, कोश कर दिया। लग गया जी। तो चलिए, तो ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमय कोश स्यात्, ठीक है ना। और बता रहे आगे, अहम मम इति वस्तु विकल्प हेतु। अब इस मनोमय कोश का कार्य बता रहे, क्या करता है वो, वस्तु के बारे में विकल्प करता है, इसलिए कहा। और उस विकल्प का आकार क्या है, अहम मम इति, नहीं, मैं देहादि के बारे में मैं बोलता है हम, और मम गृह घर इत्यादि के बारे में मम बोलते हैं हम लोग। तो इत्यादि रूप से वस्तु विकल्प के लिए कारण है कौन, मनोमय कोश। तो वस्तु विकल्प हेतु लिखते एक वाक्य, वस्तुषु वस्तुषु देह गेहादिषु, देह गेहादिषु अहम अहम मम इत्यादयः, अहम मम इत्यादि ये विकल्पाः, ये विकल्पाः तेषां हेतुः मनः एव। तेषां हेतुः मनः एव। ठीक, पूर्ण विराम। संकल्प विकल्पात्मकत्वात्, संकल्प विकल्पात्मकत्वात् मन एव, मन तान् विकल्पान् जनयति। तान् विकल्पान् जनयति, ठीक है जी। चलिए भाई, तो वस्तु के बारे में, वैसे वस्तु जैसे देह हुआ, गेह, गेह नाम घर, गेहादिषु अहम मम इत्यादय, मैं मेरा, इस प्रकार से जो भी विकल्प हो रहे हैं, तेषाम हेतु, उन सभी विकल्पों के लिए कारण कौन है, मन। संकल्प विकल्पात्मकत्वात्, मन का स्वभाव ही है क्या, संकल्प। तो संकल्प विकल्पात्मकत्वात् मन एव तान विकल्पान, उन विकल्पों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। अर्थात वस्तुओं का जो विकल्प है, उन विकल्पों के लिए कारण, संकल्प विकल्प के लिए कारण कौन है, अर्थात मनोमय कोश है। ठीक है जी, देखिए वस्तु विकल्प हेतु हो गया ना। आगे चलिए और बता रहे कैसा है वो मनोमय कोश। संज्ञादि भेद कलना कलितः, क्या लिखा है, संज्ञादि भेद कलना कलितः। कलना, कलना कहते विकल्प, कलित का मतलब होता है विशिष्ट। ठीक, देखिए भाई, संज्ञादि भेदों का जो विकल्प है उससे विशिष्ट है वो कौन, मनोमय कोश। बोलेंगे कैसे, संज्ञादि जैसे घट है संज्ञा हुई, पट है संज्ञा हुई, फिर घट का आकार, पट का आकार, घट का रूप, पट का रूप, ये सब भिन्न भिन्न है कि नहीं। तीन प्रकार का संज्ञादि आकार रूप प्रकार, इन भेद का जो विकल्प है उन विकल्प से विशिष्ट है कौन, मन। ये सब मन के कारण हो रहे विकल्प। मन नहीं रहेगा तो संज्ञादि भेद का विकल्प भी नहीं होगा। एक वाक्य लिखेंगे इस पर, संज्ञा बराबर नाम, संज्ञा बराबर नाम, अर्धविराम।
आदिपदेन रूपम अर्धविराम भिद्यते इति भेदः भिद्यते इति भेदः आगे संज्ञादि रूप यह भेदः संज्ञादि रूप यह भेदः मतलब क्या बराबर अस्य वस्तुनः अस्य वस्तुन घटः कलशः इत्यादि संज्ञा घटः कलशः इत्यादि संज्ञा अर्धविराम पृथुबुध्नोदरादि आकारः पृथुबुध्नोदरादि पृथुबुध्नोदरादि आकारः अर्धविराम नीलपीतादिकं रूपम नीलपीतादिकं रूपम च इति रीत्या सर्वपदार्थेषु अपि विद्यमान नाम रूपादि विषय कलनया विद्यमान नाम रूपादि विषय कलनया कलितः बराबर विशिष्टः हो गया जी। देखिए एक बात हो गई, पूर्ण विराम करेंगे और एक वाक्य लिखते हैं। सर्वाः अपि वृत्तयः शब्द विषयिण्यः अर्थ विषयिण्यः च मन आश्रित्य वर्तन्ते हो गया। देखिए भाई अर्थ तो क्या होता है, तो ये जो जितना भी वस्तुओं में भेद दिखाई दे रहा है, नाम से भेद, उसके आकार से भेद है कि नहीं, जाति से भेद, रूप से भेद, ये सब। तो देखिए संज्ञा बराबर नाम, आदिपद से लिया रूप, विद्यते इति भेद, जो भिन्न होता है उसको बोलते हैं भेद। तो संज्ञादि रूप यह भेद कैसा लिख दिया, अस्य वस्तु, इस वस्तु का घट ये नाम है, कि कलश ये नाम हुआ, संज्ञा हुई। और पृथु बुद्धोदरादि उसका आकार हुआ घट का। पृथु मतलब स्थूल गोल पोट वाला पेट वाला घट होता है ना, इसलिए उसको कह दिया पृथु बुद्धोदरादि आकार। और नीलपितादिक रूप इति च रीत्या, इस रीति से सर्व पदार्थेषु अपि सभी पदार्थों में विद्यमान नाम रूपादि विषय कलनया, भिन्न भिन्न ऐसे जो नाम रूपादि विषय कलनया विकल्प से कलितः विशिष्ट है। कौन? मनोमय कोश। एक बात हुई। दूसरी रीति से करें कि सर्वापि वृत्ति, जितनी भी वृत्तियां है ना, तो उस वृत्ति में दो प्रकार की वृत्ति है, एक शब्दात्मक, एक अर्थात्मक। जैसे घट तक वृत्ति गई, घट के आकार हुई, तो वो अर्थात्मक वृत्ति हुई। और घट अस्ति पट अस्ति, ये शब्दात्मक वृत्ति हुई। तो जितनी भी वस्तुएं है, इन सब दो वृत्ति के अंतर्गत आ जाती है कि नहीं, शब्दात्मक वृत्ति और अर्थात्मक वृत्ति। तो वही लिखा सर्वापि वृत्तय शब्द विषयिन्य, शब्दों को विषय करने वाली, और अर्थ विषयिन्य, अर्थ को वस्तु को विषय करने वाली होती है। विषयिन्य सर्वापि वृत्तय, जितनी भी वृत्तियां है,
ये दो को ही विषय करती है कि नहीं? और इस दो के ही में ही सब वस्तु व्यक्ति सब आ जाता है। और ये सब वृत्तियां कहाँ रहती है? मन आश्रित्य वर्तन्ते, मन का आश्रय करके ही ये सब वृत्तियां रहती है। इसीलिए इस मन को, मनोमय कोश को कह दिया संज्ञादि भेद कलना कलित। लग गया? और कैसा ये मनोमय कोश? लिख रहे हैं बलियान। क्या लिखा है जी? बलियान। बलियान, बहुत ताकतवान है भाई ये बलियान कोश है। ठीक है, तो क्या बलवत्ता है इसमें? क्या बलियान है? लिखते थोड़ा। शब्दार्थ व्यतिरिक्त प्रपंचस्य अभावात् सर्वः अपि प्रपंचः स्वविषयक वृत्तिमती मनसी वर्तते। इति अतः बलियान मनोमयः कोशः। बलियान मनोमयः कोशः। ठीक, अर्थ देखिए। शब्दार्थ व्यतिरिक्त प्रपंच से अभाव। प्रपंच क्या है जी? शब्द और अर्थ, इसके अतिरिक्त कोई प्रपंच नहीं है। नाम और उसका आकार है कि नहीं? अर्थ जिसको बोलते हैं। तो शब्द से सब वस्तु का व्यवहार हो रहा है, और उसका आकार, इसके अलावा प्रपंच कुछ है नहीं। शब्दार्थ व्यतिरिक्त प्रपंच से अभाव। सर्वापि प्रपंच, और सभी प्रपंच कहाँ है फिर? स्व विषयक वृत्तिमती मनसी वर्तते। जैसे घट है तो स्व लिया घट, तो घट विषयक वृत्ति, घट को विषय करने वाली जो वृत्ति, उस वृत्ति वाला कौन हुआ? मन। वृत्ति मन की है ना, तो मन का ही परिणाम है। तो वृत्ति वाला हुआ मन, तो उस मनसी वर्तते। सारा का सारा प्रपंच कहाँ बैठा है? मन में ही। मन के अलावा कोई प्रपंच नहीं है। मन ही प्रपंच है, मन ही संसार है, मन ही बंधन है, मन ही अविद्या है। बस हो गया, मन के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है ना जी? तो देखिए भाई, तो सर्वापि प्रपंच स्व विषय वृत्तिमती मनसी वर्तते। मन में ही सब कुछ है, सबको लिया हुआ बैठा है कौन? मन। इसलिए मन को क्या कर दिया? बलियान मनोमय कोश। सबसे बलवान है कौन? मनोमय कोश। हो गया ना? और नंबर 2 लिखिए। और बलियान कैसा है दूसरी बात से बताते हैं। नंबर 2, बंधस्य मोक्षस्य च। बंधस्य मोक्षस्य च एतत् अधीनत्वात्। एतत् अधीनत्वात्। हो गया ना? ये तो दे दिया बस। देखिए, बंध हो चाहे मोक्ष, किसके अधीन है? मन के अधीन है। इसका मतलब मन कैसा हुआ फिर? बलवान हुआ, है कि नहीं? मन में ही सब कुछ है, मन ही सब कुछ है। मन एव अनुष्ठान कारणम बंध मोक्ष। ठीक है जी? हर एक व्यक्ति को सुख के लिए या दुख के लिए कारण कौन है? अपना अपना मन ही है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है कि नहीं? जो भी कोई दुख भोग रहा है ना, उसके लिए कारण कौन? उसका मन ही है। सुख भोग रहा है तो उसके लिए कारण कौन है? उसका। लेकिन हमको ना सुख भोगना है ना दुख भोगना है, सुख दुख के अतीत हो जाना है, ब्रह्म बन जाना है। ठीक है जी? आगे चलिए। नंबर 3, और क्यों बलवान है वो? और एक कारण लिखते हैं। अन्नमये प्राणमये वा अन्नमये प्राणमये वा ज्ञान शक्त्याभावात् ततः बलिष्ठत्वम् अस्य मनोमयस्य या मनसः। अन्नमये प्राणमये वा ज्ञान शक्त्याभावात् ततः बलिष्ठत्वम् अस्य।
ततः बलिष्ठत्वम अस्य। ठीक है जी। देखिए भाई, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, इसमें इन दोनों में ज्ञान शक्ति नहीं है, और मनोमय कोश में क्या है जी? ज्ञान शक्ति है। इसलिए उस अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की अपेक्षा बलवान है कौन? मनोमय कोश। तो बलियान समझ में आया? तो चलिए आगे। बलियान और कैसा? यह पूर्व कोशम अभिपूर्य विजृंभते, है कि नहीं? यह नाम मनोमय कोशम, पूर्व कोशम अभिपूर्य, पूर्व कोशम, पूर्व कोश से क्या लेंगे? प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, है कि नहीं? उनको अभिपूर्य, उनको पूरा करके, उनको आत्मवान बनाकर स्वयं यह मनोमय कोश विजृंभते। एक वाक्य लिखते इस पर, तस्य पूर्व कोशः प्राणमयः, प्राणमयः तम अभिपूर्य, तम अभिपूर्य मनोमयः विजृंभते। विजृंभते बराबर निरर्गलम स्वकार्यम करोति मनोमय। निरर्गलम स्वकार्यम करोति, निरर्गलम स्वकार्यम करोति मनोमय इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई, तो तत्पूर्व कोशम अभिपूर्य विजृंभते ऐसा लिखा था, है कि नहीं? तो देखिए भाई, तत्पूर्व कोश मतलब तस्य पूर्व कोश, मनोमय कोश से पूर्व वाला कोश हुआ कौन? प्राणमय। तत्पूर्व कोश प्राणमय, तम अभिपूर्य उसको पूर्ण करके, जैसे प्राणमय कोश के कारण आत्मवान हो गया था कौन? अन्नमय कोश। उसी प्रकार प्राणमय कोश भी आत्मवान हो जाता है, किसके कारण? मनोमय। तो ये जो मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश से, इसकी पीछे वाला कौन है? विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश से आत्मा वाला बनकर मनोमय कोश आगे वाले को, प्राणमय कोश को बलवान बनाता है, आत्मवान बनाता है। ठीक है जी। तो देखिए, तस्य पूर्व कोश प्राणमय तम अभिपूर्य, उसको पूर्ण करके, है कि नहीं? मनोमय विजृंभते, विजृंभते का अर्थ कर दिया निरर्गलम स्वकार्यम करोति मनोमय, है कि नहीं? निरर्गलम प्रतिबंध रहित स्वकार्यम अपना कार्य करता है कौन? मनोमय कोश, अर्थात ये बलवान हुआ, है कि नहीं? विजृंभते। तो वही लिखा, यह पूर्व कोशम अभिपूर्य विजृंभते, है कि नहीं? रहता है, विलसती रहता है कौन? मनोमय कोश। ऐसा है ये मनोमय कोश। हो गया जी। तो बहुत सारी चीज बताई मनोमय इस श्लोक में। एक एक श्लोक में एक एक व्याख्यान हो जाता है, एक एक घंटे का। थोड़ा और थोड़ा विस्तार कर देंगे तो ठीक है कि नहीं? कितने सारे एक एक पॉइंट बताए इसमें। ज्ञानेंद्रिय और मन को मिलकर क्या बना है? मनोमय कोश हुआ है। तो ज्ञानेंद्रिय कौन कौन? ज्ञानेंद्रिय कोई क्यों लिया, ठीक है ना? इसको कोश क्यों बोलेंगे, ठीक है ना? फिर मन कैसा सबसे बलवान होता है, आदि आदि करके। फिर वो वस्तु का विकल्प कैसा करता है, अहम मम इत्यादि रूप से वस्तु विकल्प हेतु। फिर संज्ञादि भेद कलना कलित है कौन? मनोमय कोश। और अत्यंत बलवान है कौन? मन। तो मन कितना बलवान है, कितनी ताकत मन में होती है, इसमें बहुत सारे प्रमाण निकाल कर उदाहरण दे देकर आप कितने भी दिन बोल सकते हैं इसके ऊपर। समझ में आया कि नहीं? तर बलियान और पूर्व कोशम अभिपूर्य, इसके अधीन सत्ता है प्राणमय कोश की, ये भी बात बता सकते हैं। क्योंकि अभी बताया नहीं था क्या मन यदि सहायता नहीं करेगा, जैसे चक्षुरादि इंद्रिय कार्य नहीं कर सकते, उसी प्रकार मन मनोमय कोश नहीं रहेगा तो प्राणमय कोश भी कुछ अपना कार्य कर नहीं सकता। ये सब बातें आ जाती है। तो ऐसा है ये सब मनोमय कोश का वर्णन। ठीक है, अब इसका स्वरूप बताया। अब वो आत्मा है क्या नहीं है, इसकी चर्चा आगे होगी। ठीक है, बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शांति शांति शांति